फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर हो जाए, टीजीटी, पीजीटीज एंड पीआरटीज, इनके बारे में हम बात करते हैं। पर मैं जो स्पेशली अपनी सीरीज चला रही हूँ अभी, जिसपे मैं बात कर रही हूँ, वो है प्री प्राइमरी टीचर से रिगार्डिंग। इट मीन्स कि प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरी होगी या हम कहाँ से कोर्स करें। तो जहां से कोर्स कर पाते हैं हम, उसके लिए मैं स्पेशली बात करती हूँ DECE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, या आप कह सकते हैं ECCE कोर्स है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला कोर्स है। तो ये होता है इग्नू से, जिसे हम DECE कहते हैं। मैं उसके बारे में बात करती हूँ, उसकी ही बहुत सारी क्योरीज को लेके मैं आज यहाँ ये आपको शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन जो आपके बहुत काम आएगी। वो बच्चे जिन्होंने जनवरी 2024 में DECE इग्नू में एडमिशन लिया था, या जुलाई 2024 के सेशन में, है ना, सेशंस में 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में एडमिशन होते हैं। जैसे जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया होगा, इट मीन्स जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है 2024 के, तो उनके एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च में हुए होंगे। सेम जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया, इट मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक एडमिशन हुए होंगे, या हो सकता है नवंबर तक भी हो कुछ कोर्सेज में। तो उनके बारे में मैं बात करूंगी कि उनकी कुछ दिक्कत परेशानी है, जैसे कि कौन कौन से प्रश्नों के मैं आपको उत्तर दूंगी। प्रश्न सुन लीजिए या क्वेश्चन सुन लीजिए, या जिसे हम कहेंगे क्योरीज क्या होगी। तो क्योरीज ये होगी कि मैम जैसे जनवरी वालों के पेपर दिसंबर में, तो मैम दिसंबर फर्स्ट वीक में पेपर होने वाले हैं, तो मेरे 2 पेपर दे पाऊंगी, पर मेरे एक में ना एक और पेपर फंस रहा है तो मैं नहीं दे पाऊंगी, तो मैं क्या करूं। कुछ का मैम मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं स्कूल में ट्रेनिंग करने नहीं जा सकती DECE 4 की, तो 4 का प्रोजेक्ट कैसा करूं। और कुछ लोग को प्रॉब्लम, मैडम मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हूं पर मेरा असाइनमेंट और प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे और भी कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे। चलिए हम फटाफट से इनके आंसर दे देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में, ताकि आपके फटाफट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का दिसंबर में एग्जाम है, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिए होंगे, अपने आसपास का सेंटर ले लिए होंगे। इन केस आपने एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी आपको दिक्कत हुई होगी, मान लीजिए आपने एग्जाम फॉर्म भर दिए हैं और आपने प्रोजेक्ट की भी 500 रुपये फीस भर दी है, इट मीन्स आपने पूरे 1100 रुपये भर दिए, 200 पर पेपर के हिसाब से 600 रुपये आपके एग्जाम्स फीस, तीनों पेपर की DECE 1, 2 एंड 3 एंड DECE 4 प्रोजेक्ट का आपने 500 रुपये भर दिया, यानी 1100 रुपये फीस तो पे कर दिए मैम। लेकिन क्या है ना कि मैं DECE 1 और 2 का पेपर दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, DECE 3 का पेपर मैं नहीं दे पाऊंगी, तो मैं क्या करूं। तो ये पैसे तो आपके लॉस हो जाएगा, मतलब क्योंकि आपको एग्जाम्स के लिए जब भी आप नेक्स्ट सेशन, इट मीन्स जुलाई वालों के साथ पेपर देंगे, जुलाई वालों का पेपर जून में होगा, तो आप दे सकते हैं, तब आपको एग्जाम फॉर्म तो दोबारा भरना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट के आपने 500 रुपये भरे थे, वो रिसिप्ट को आप संभाल कर रखिएगा। जब आप जुलाई वालों के साथ मार्च अप्रैल में जब जमा करेंगे, मार्च अप्रैल 2025 में आप अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन वालों के साथ, इट मीन्स जुलाई सेशन वालों के साथ, तो रिसिप्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने फीस पहले से पे करी हुई है। पर एग्जाम्स फीस आपको उस सेशन में एग्जाम देना है, तो उस सेशन के एग्जाम्स के साथ ही आपको आपके एग्जाम्स फॉर्म भरने होते हैं। ठीक, एग्जाम्स अगर आपने नहीं दे पाए तो मैंने एग्जाम्स का बता दी, प्रोजेक्ट नहीं दे पाए तो प्रोजेक्ट आप बाद में दे सकते हैं। असाइनमेंट्स भी अगर आपने अभी नहीं दे पाए हैं, जैसे मान लीजिए जनवरी में नहीं दे पाए हैं, तो जुलाई वाले सेशन के बच्चों के साथ आप जमा कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर में, तो आपके मार्क्स वहां पे आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें ऐड होते जाएंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, जितने पेपर आप दे सकते हैं वो दे दीजिए। असाइनमेंट्स कोशिश करिए कि 1-2 ऐसे जमा नहीं होते, असाइनमेंट्स आपको तीनों एक साथ ही भेजना होता है अपने स्टडी सेंटर में। बहुत कंफ्यूज है बच्चे, ध्यान से सुनिए। DECE 1, DECE 2 एंड DECE 3 तीनों के प्रोजेक्ट होते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, तीनों के सिर्फ असाइनमेंट्स होते हैं, जो आपको अपने स्टडी सेंटर में जमा करना है। स्टडी सेंटर क्या है भाई, आपने जब फॉर्म भरा था ना, वहां स्टडी सेंटर होगा 2nd या 3rd नंबर पे, तो वो स्टडी सेंटर पे आपको अपने असाइनमेंट जमा करना होता है DECE 1, 2, 3 के। बट DECE 4 का जो प्रोजेक्ट है वो ऑल ओवर द इंडिया, इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां के बच्चे इग्नू से, ठीक, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से DECE कर रहे हैं, उन सबको DECE 4 का प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी वाले एड्रेस पर ही पहुंचाना होता है। या तो खुद चले जाइए पॉसिबल हो,
ना पॉसिबल हो तो स्पीड पोस्ट से पहुंचाना है, पर वहीं पहुंचाना है। प्रोजेक्ट अलग और असाइनमेंट्स अलग। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्स फॉर्म भर दिए हैं तो एग्जाम्स टाइम पे दे दीजिए। असाइनमेंट प्रोजेक्ट बाद में भी दे सकते हैं, इट मीन्स नेक्स्ट सेशन के साथ दे सकते हैं। प्रोजेक्ट नहीं दे पाए तो नेक्स्ट सेशन के साथ दे सकते हैं। प्रोजेक्ट के वीडियोस के लिए फर्जी मत करिएगा, आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स फिल नहीं होंगे। सब कुछ अच्छा होने के बाद, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं अरे फर्जी लिंक विंक डाल दो, इधर उधर की लिंक डाल दो, वो लिंक तो चेक करेंगे नहीं और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा। आप प्रॉपर वीडियो बना लीजिए किसी प्री प्राइमरी स्कूल में जाके, बहुत टाइम नहीं लगता है। फाइल बढ़िया पहले लिख लीजिए क्या क्या आपको स्कूल में जाके करना है और फिर कर लीजिए। ठीक, फालतू के फर्जी कोई लिंक डाल के अपनी फाइल में मत भेजिएगा, आपकी पूरी फाइल रिजेक्ट कर देंगे। 500 रुपये वेस्ट, आपका पूरा सेशन वेस्ट। ठीक, तो कोशिश करिए कि जल्दी जितने दिन आपको मिल पाए आप जाके ट्रेनिंग एटलीस्ट कंप्लीट करिए 30 डेज के ड्यूरेशन की। ठीक है, तो किसी प्री प्राइमरी स्कूल में, ताकि आपके DC4 प्रोजेक्ट के जो 200 मार्क्स हैं अच्छे से आपको मिल जाए। बहुत वेटेज रखते हैं वो 200 नंबर। ठीक, तो वो आप बिल्कुल करिए। और अगर आपको सब PDF के फॉर्म में सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रोजेक्ट, कैसे फाइल बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसी फाइल लगेगी, कैसे लिखना है, आप लोगों को अभ्यास कहाँ से ढूंढ के करना है, प्रैक्टिकल मैनुअल बुक क्या होती है, वो सब अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये सारी चीजें आप बहुत कम से कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। बिना किसी दिक्कत परेशानी के, कुछ नहीं करना है, बस उठा के देखना है और सब कुछ आपको एज इट इज नोट कर लेना है। आई होप स्टूडेंट्स आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, जिसको जो समस्याएं वो समाधान हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, हम रिप्लाई जरूर करते हैं, जवाब आपके मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे इस टीचिंग लर्निंग चैनल पर, जहां आप और हम मिलके शिक्षा के बदलते हुए इस जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास करें। थैंक यू सो मच।